भगवती श्री मेलडी मात की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यानी जरूरी है रविवार को खड़े होकर कुछ बोलना? जरूरी है? हाँ या ना तो बोलो। बेसिक परिवर्तन बहुत से जीवों में हो रहा है, परिवारों में हो रहा है, स्वभाव में हो रहा है। और बहुत सी चीजें समझ में आती है कि आप किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन हर जीव बहुत कुछ सीख सकता है। हमको बहुत गलत तरीके से पढ़ाया जाता है कि एक बार एबीसीडी का बताया था ना, सब इंग्लिश मीडियम में बच्चे को पढ़ाते हैं। ए फॉर जेड फॉर हिंदी में पढ़ाया जाता है अ फॉर अ से य से सीधी गणित देखो, अ से अनाड़ी या अनार, ज्ञ से ज्ञानी। ए से एप्पल, फल से चालू करते हैं, जानवर बना के छोड़ते हैं। जेड फॉर शिक्षण लेना चाहिए, अलग अलग संस्कृति का शिक्षण लेना चाहिए, अलग अलग देशों का शिक्षण लेना चाहिए, अलग अलग विषयों की जानकारी हमको होनी चाहिए। लेकिन जो अमूल्य धरोहर है हमारी संस्कृति की, हमारे देश की, हमारे अध्यात्म की, उसका मान होना चाहिए। इसको छोड़ के हम सुखी नहीं हो सकते। और एक दो साल की बात नहीं है, 10 साल से प्रकट रूप से सेवाएं हैं। और जितने लोग दुनिया में दुखी दिखते हैं वो सब पढ़े लिखे लोग हैं। जो डिप्रेशन में रहते हैं पढ़े लिखे लोग हैं। कर्मष्ट या मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो कभी परेशान नहीं होते। मूलभूत जरूरतें वो अपने ज्ञान के हिसाब से करते हैं। और शिक्षण में ऐसा है कि हमको ज्ञान हो या ना हो, डिग्री है मतलब औकात की बाहर की सोच हो जाती है। क्योंकि वो एबीसीडी में एक आता है जेड फॉर नहीं, जे फॉर जेंटलमैन, ऐसा आता है ना। कैसा कैसा पोस्चर रहता है, नहीं रहता। किसको बताया था ये बात? किसी को समझाए थे माड़ी ने ये बात? कितनी मामूली बातें हैं, इतनी छोटी चीजें हैं, हम ध्यान में ही नहीं रखते। सूटेड बूटेड टाई लगा के जेंटलमैन, वो बाल मन के सूक्ष्म मन पे वो छाप बैठ जाती है कि जेंटलमैन बनना है। इसको जेंटलमैन बोलते हैं। यानी जो पायजामा कुर्ता पहनता है वो बोकवा है, धोती पहनता है वो तो गंवार है सारा। वो चाहे चपरासी हो लेकिन कोट वोट पहन के आता है, जेंटलमैन। यानी घुस गया दिमाग में नौकरी करनी है, और नौकरी ही सब कुछ है, नौकरी ही जीवन है। और वहां से हमारी आपकी सबकी तकलीफें चालू हो गई। हम जो पढ़ते हैं वो नौकरी के लिए पढ़ते हैं।
सीखने के लिए नहीं पढ़ते। तो इसको दूसरे रूप में अगर हम ले लें आध्यात्म में, तो हम देव द्वार जाते क्यों हैं? मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। तो यही आंख मालूम पड़ता है कि देव किसी के बाप का नौकर नहीं है भैया, तुम्हारे यहाँ की चपरासी या काम वाली बाइट नहीं है देव की तुम्हारे काम करने बैठे। तुम्हारे संचित कर्म, तुम्हारे भाव और तुम्हारी औकात के हिसाब से ही मिलने वाला है। ईश्वरी शक्ति के हम आत्मा को उठाने के लिए नहीं आते, मनुष्य जीवन को कैसे जिए इसके लिए नहीं आते। कितना बहुमूल्य जीवन, ये सुनते सब हैं, लेकिन न समझना और न उसका व्यवहार में लाना। कितनी बार माणिक सत्संग में आया है कि आप कितने भी सत्कर्म करो, मरना है। कितना भी आप जानवर टाइप जियो, मरना है। देव पुरुष जो आ गए, उन्होंने क्या अच्छे कर्म नहीं किए? जो संत महात्मा हो गए, देव पुरुष हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, बुद्ध हो गए, या जो भी एक्सेसा बहुत सारे हो गए, क्या वो अच्छे कर्म नहीं किए? फिर से आए, फिर से आए। तो इतनी मामूली बात हमको समझ में नहीं आती कि जो इतना बहुमूल्य है कि जो फिर से नहीं मिलने वाला है, कम से कम तुरंत तुरंत नहीं मिलने वाला है, लेकिन ना उसकी कोई महत्ता है हमारे पास, ना महिमा है। महिमा है हमको पैसा कमाने की, नौकरी की, धंधे की, दुनिया की, समाज की। कोई शरीर को चला रहा है, कोई तत्व है, उसके प्रति कोई चाहत, लगाव, तड़प कुछ नहीं। मणि ने एक बहुत अच्छी सी बात बताई थी कि मनुष्य जीवन बहुमूल्य है। इसको साधारण भाषा में अगर समझाना हो कि कब मिलता है वापस, तो वेदोगत बात बता रहे हैं। अगर उसको मतलब समझाया गया है ऐसा शास्त्रों में कि अगर सामान्य जीव को इसको समझाना हो तो वापस कब मिलता है? 1280 किलोमीटर लंबा, कितना मतलब अहमदाबाद से भी 100-150 किलोमीटर आ गया। 1280 किलोमीटर लंबा, 1280 किलोमीटर चौड़ा। जाग रहे हो ना? शास्त्रोगत बात बोल रहे हैं जिसके प्रमाण है कि किसी ऋषि ने पूछा कि इसकी गणना करके अगर हमको किसी सामान्य जीवात्मा को बताना हो कि मनुष्य जीवन का मूल्य कितना अमूल्य है ये, कि और वापस कब मिलता है, इसको अगर समझाना हो तो 1280 किलोमीटर लंबी, 1280 किलोमीटर चौड़ी और 3.5 किलोमीटर गहरी एक बावड़ी बनाओ, उसको पानी से भरो। जयमणि कितना? 1280 लंबी, 1280 चौड़ी, 3.5 किलोमीटर गहरी एक बावड़ी बनाओ जो पानी से भरी हुई हो। फिर एक बाल तोड़ो, उसके 4 फाक करो, 4 चीरो एक बाल की। फिर एक बाल लेके बावड़ी का पानी निकालो। वो जब खाली होती है तब फिर से नंबर आता है। एक बाल के 4 फाक, एक फाक से आप चालू करो, खाली करना। जब वो बावड़ी खाली होगी तब उस जीव का फिर नंबर लगता है मनुष्य योनि में। और हम वापरते काहे में? वापरते काहे में?
मिल्कतों के झगड़े में, मियाँ बीवी के झगड़े में, पड़ोसी क्या कह रहा है उसके झगड़े में, जमीन के टुकड़े के लिए, वासनाओं के लिए, संभोग के लिए, रंडीबाजी के लिए, दारू के लिए, मकान बनाने के लिए। 1% अगर आप में तड़प खड़ी हो जाए उस तत्व को जानने के लिए या मनुष्य होने की महत्ता के लिए, मेरा दावा है 99% वो दौड़ के आता है आपको उठाने के लिए। लेकिन हमारी समझ और जरूरत शरीर से आगे कुछ नहीं। शरीर से आगे कुछ सोचना ही नहीं है, शरीर की जरूरतों के सिवाय कुछ करना ही नहीं। ऐसा देव मिल जाए, ऐसा सत्संग मिल जाए, जैसे रखेगा तू रहूंगा मैं, चाहे जैसे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं। इससे छोटी और इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं। किससे सौदा करने बैठते हैं? हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है, किसके दोष देखते हैं, किसकी बरोबरी करते हैं? कहीं कोई तुलना नहीं है। माड़ी बोलना और माड़ी को मानना बहुत फर्क है। यहां आने के बाद अगर कोई ये बोले कि हमको माड़ी का प्यार नहीं मिला, तो ये सरासर झूठा इंसान है। प्यार इसलिए मिलता है कि अपने प्रकाश कर, अपने पापों को प्रकाशित कर, अपनी भूलों को कबूल कर, अपने दोषों को छोड़ दे। लेकिन इतने ढीठ और इतने नीच है इंसान, देव को बेवकूफ बनाने बैठता है, देव को समझाने बैठता है। प्रयत्न यही रहता है हमारा कि सामने वाला निर्मल हो जाए, और इस मनुष्य योनि में ऐसी शक्ति मिल गई तो कुछ बन जाए, कुछ पा जाए। लेकिन हमको उनकी जरूरत नहीं है, हमको उनसे जरूरत है, बस इतना हो जाए। ऐसे करते करते भी मर जाओगे। फिर देह को आत्मा ने छोड़ा और तत्क्षण ज्ञान होता है कि हमको क्या करना था, फिर कुछ नहीं कर सकते। बहुत कोशिश करती है आत्मा वापस शरीर में घुसने की, और शरीर में रहती है तो बाहर निकलने के लिए नहीं करती। और जिस क्षण ये तार टूटा, जीवनी शक्ति से तार टूटा, उसी क्षण ज्ञान होता है कि अरे यार ये करना था। फिर बहुत प्रयत्न करता है। इसलिए हम आप लोग सुनते हैं कि कईयों बार मरने के बाद हाथ पैर हिले, आंख खुला, थोड़ी देर बोला, बहुत प्रयत्न करता है, अब कर लूं, कुछ नहीं हो सकता। फिर संभल जाओ, जाग जाओ। ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, ऐसी जोत मिल गई हमको कि जहां आप देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हो वैसे रहना है बस। अरे इतना सिंपल फंडा समझ में नहीं आता। जैसे रखोगे रहूंगा, तो वो क्या जैसे तैसे रखेगी? सीधी गणित है भाई। आदि शक्ति के साथ रहोगे, और एक बार अगर वो ऐसा बोल दे कि तू मेरा, फिर सच में कुछ अच्छा लगता है। फिर भी लोग इंप्रेस करने आते हैं। 5-10-97 को जिसने सिर पे हाथ रख के बोल दिया कि आज से बेटा तू मेरा बेटा, मैं तेरी मां, फिर भी दुनिया इंप्रेस करने, डराने आती है। फिर किस चीज की जरूरत है?
यानी इस भजन के एक एक बोल, जैसे हमारे हम लोग अब कुछ बोलने की जगह ही नहीं बचती। लेकिन वो जैसा रखना चाहता है हमको, ईश्वर भेद नहीं करता है। ईश्वर हमको जैसा रखना चाहता है उसके लिए हमको तैयार करता है। हमको तैयार नहीं होना है, हमको झूठे ही बने रहना है, हमको दिखावे वाले बने रहना है, हमको फरेबी बने रहना है, हमको धोखेबाज बने रहना है, हमको लीचड़ बने रहना है, लापरवाह बने रहना है, और उसकी दया भी चाहते हैं। वो संभव ही नहीं है। 30, 35, 40, 50 रुपया लीटर के दूध का बर्तन भी हम लोग संभाल के रखते हैं। रखते हो नहीं रखते? अच्छे से मांजते हैं, उसमें चाय नहीं बनाते। जिसमें दूध लेना रहे वो दूध के लिए ही होता है, नहीं तो दूध गर्म करो फट जाएगा। तो उनकी दयाएं उससे भी सस्ती है। इतनी गंदगी रहेगी दिमाग में, मन में, कृपाएं होगी। और एक बात और कि जो एक गैर समझ है हमारे दिमाग में कि ईश्वर की कृपा मतलब फाइनेंशियली सब अच्छा होना। ईश्वर का और पैसे का कोई लेना देना नहीं है। हम उनकी कृपाओं को पैसे से तौलते हैं। उनकी कृपा मतलब मन मस्ती में रहे, मन स्थिर रहे, सही गलत के विकल्पों के हमको भान हो जाए। उनकी कृपाओं का ये सब रूप है। उनकी कृपाएं मतलब पैसे से कोई लेना देना नहीं। कितने पैसे वालों को ईश्वर मिला है ये बताओ? और ईश्वर मिला है उन लोग कौन से शानो शौकत में रहे हैं? फिर जिसको भी ईश्वरी तत्व की अनुभूति हुई उन्होंने रजवाड़े छोड़ दिए, फिर राजगद्दियां छोड़ दी, संसार छोड़ दिया। नहीं भैया, जो मस्ती तेरे नाम में है, तेरे सानिध्य में है, वो इन चीजों में नहीं है। और हम अज्ञानी अभी भी उसको पैसे में ही तौलते हैं, मेरा काम हो जाएगा। पैसा जो मेरे पास है, शरीर जो मेरा है, पैसा मेरा नहीं है, वो तूने दिया, लेकिन मेरा क्या है? जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक मात्र इस शरीर मेरा है। मैं इस शरीर से क्या कर सकता हूं तेरे लिए ईश्वर? इसलिए माड़ी ने और माड़ी के परिवार ने सेवा ही चालू करवाई। हम सिवाय सेवा के कुछ नहीं दे सकते। और जिन्होंने दिल से सेवाएं की वो सबने पाया। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि शरीर से ही सेवा करो, जरूरी नहीं है भाई। कहीं नौकरी धंधे कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, खेती कर रहे हो, वो तो बहुत जरूरी है, करना ही पड़ेगा। कई वो शरीर से नहीं कर सक रहे, धन से करते, कोई अपने अनुभवों से करता है और पाता भी है। भावों का इतना महत्व है। एक कहानी हमने आपने सबने सुनी होगी कि वो एक सन्यासी की मौत हुई और उसी समय उसके वो जहां रहते थे सन्यासी, उसके सामने की गली से एक वैश्या की मौत हुई। सुने हो ना कहानी? अब यमदूत लेने आए तो नर्क वाले भाई साहब लोग गए सन्यासी को उठाने और स्वर्ग वाले भाई साहब लोग गए वैश्या को उठाने, उसकी आत्मा को लेने। अब ये सन्यासी तो लठले खड़ा हो गया, वे कुछ लोचा हुआ होगा तुम्हारे वो सॉफ्टवेयर में। मैं सन्यासी यार जिंदगी में वही साली मर गए यार, पूरे पोथे पुराण और पाठ जाप और होम हवन करते, नरक वाला तो हो ही नहीं सकता मेरे को ले जाने वाला। ठीक से चेकअप करावा, वो उनको इनसे मतलब नहीं रहता। यमदूत बोले थे तू भैया जो बात करनी ना आर्ग्यूमेंट वहां बॉस के पास करना भाई, अभी चल। अरे हो ही नहीं सकता, मैं सन्यासी यार जिंदगी भर भगवा पहना काम किया, आध्यात्म का पाठ किया, वेदों का पाठ किया, जाप किया, मालाएं की हैं।
और बोले देखो वो स्वर्ग वाले जा रहे हैं, वही इधर बुला, नहीं बोले वो वैश्या के लेने जा रहे हैं। अरे वैश्या को स्वर्ग वाले लेने जा रहे हैं। गए ऊपर, तो ऊपर भी वो आर्गुमेंट चालू कर दिया कि क्या प्रभु जिंदगी भर सन्यासी रहा और मेरे को नरक में भेज रहे आप। और वो वैश्या बोले राग रंग में, भोग में, संभोग में और शराब में और नाच गाने में, उसको यहां लिखना हमारा भीतरी जो होता है ना वो निर्णायक होता है, हमारा बाहरी रूप निर्णायक नहीं है। हमारा ये बाहरी आडंबर जो है ना वो कोई हमको स्थिति में नहीं ले जा सकता। हमारी जो भी स्थिति बनती है वो हमारा भीतरी जो होता है वो निर्णायक स्तर पे होता है और वो किसी को दिखता नहीं, भीतर का भाव किसी को दिखता नहीं, सबको बाहर का दिखावा होना। तो आर्ग्यूमेंट किए तो बोले देख भाई एक बात है सीधी कि जब भी तू धूप दीप करता था, आरती पूजन करता था, तो वैश्या विलाप करती थी कि किस योनि में आ गए, कौन से कर्म मेरे आ गए, कब मैं मंदिर में जाके प्रार्थनाएं कर सकूंगी, आरती गा सकूंगी, उनके दर्शन पा सकूंगी। वहां नाच गाना करती थी, वो अपने कर्म के हिसाब से सब कुछ शराब पिरसती थी, लेकिन उसका ध्यान पूरा देव आरती में और धूप में रहता था और खाली तेरी धूप की सुगंध से अहोभाग्य मानती थी कि चलो मंदिर की धूप की सुगंध तो मिली। और तू पाठ करने बैठता था, आरती करने बैठता था और तेरा ध्यान पूरा तो उसी में रहता था कि बता यार कुछ भी हो भैया सन्यासी, लेकिन है तो सुंदर, आवाज भी अच्छी है। तेरा भाव वासनाओं में रहता था और उसका विवेक साधनाओं में रहता था। इसलिए लौकिक जगत के हिसाब से हम किसी भी स्थिति में हो, कोई भी कर्म करते हो, किसी भी जाति संप्रदाय से संबंधित हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।